दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई रोचक जानकारी के बारे में, जो कि शायद आपको नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको समय-समय पे सही जानकारी देता रहूं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और कहीं न कहीं अपने बारे में जानते रहें। देखिए, आज हम बात करेंगे धर्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। तो कुंडली में एक ऐसी स्थिति बनती है जब हम हमारी दशाएं और अंतर्दशाएं चलती है। देखिए, हर किसी व्यक्ति की दशा अंतर्दशा चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी दशा अंतर्दशा ना चले। हर समय दशा अंतर्दशा सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति, शुक्र और शनि और इनकी दशाएं, राहु केतु, इनकी चलती रहती है रेगुलर बेसिस दशाएं आपकी। तो होता क्या है कि दशा में अंतर्दशा, अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। इस तरीके से एक क्रम होता है, ये हमेशा चलता रहता है। सबसे ज्यादा जो महत्वता होती है वो होती है दशा में अंतर्दशा की। तो जब भी आप अपनी कुंडली में दशा अंतर्दशा की स्थिति देखें तो उसमें मैक्सिमम रिजल्ट कैसे पाएं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, हर व्यक्ति की दशा अंतर्दशा चलती रहती है। जब भी आप अपनी कुंडली को देखोगे तो कोई ना कोई दशा, कोई ना कोई अंतर्दशा चलती ही रहेगी। तो जब भी आपकी दशा अंतर्दशा चले तो देखिए क्या होता है कि हमारी जो कुंडली है उसमें 4 भागों में हमने इसको बांटा है। 1, 2, 3, 4, ये पहला खंड है। इसको हम पहला खंड कहते हैं, यानी कि ये हमारा पहला खंड होता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, यानी दूसरा खंड 5 से लेके और 8 तक दूसरा खंड, 9, 10, 11, 12। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो होती है, ये होती है धर्म। पहला जो हमारा होता है यहाँ पे, यानी कि अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पहला क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस तरीके से रेगुलर बेसिस, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर हर जगह को हमने अलग अलग जगह को, पहले भाव को दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, उसी भाव से यहां से शुरू हो जाएगा। फिर यहां से धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ये हमने लिखा भी है यहाँ पे। आप देखेंगे कि पहला घर हमने धर्म को दिया, दूसरा 5वें नंबर को हमने फिर धर्म को दिया, फिर हमने 9 नंबर को फिर धर्म दिया। यहाँ धर्म, अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, कर्म, धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। जब भी हमारी दशा अंतर्दशा चलती है, मान लीजिए किसी कोई जातक है, मेरी कुंडली जो है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कुंडली पे ही ले लेता हूँ। तो मेरी 7 नंबर से कुंडली है मेरी, मतलब यानी कि तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न से यहाँ पे 8, 9, 10 इस तरीके से मूवमेंट होंगी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हम जब लग्न को देखेंगे और नवांश को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि हमारी दशा अंतर्दशा चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे देखता हूँ, मेरी जो 7 नंबर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो लग्न कुंडली में अलग तरीके से होगा और हमारी जो नवांश कुंडली है वो अलग होगी। तो लग्न कुंडली में अगर हम देखते हैं तो मेरी यहाँ पे राहु, मेरे जो है राहु यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और मेरे शुक्र अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी राहु में शुक्र चल रहा है। राहु में शुक्र का मतलब, लग्न में अगर मैं देखता हूं तो राहु यहाँ बैठे हुए और शुक्र मेरा चल रहा है। तो शुक्र जब मेरा चल रहा है, शुक्र में शुक्र चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अर्थ और यहाँ पे मोक्ष, यानी कि मेरी दशा और अंतर्दशा, यानी कि मेरी अर्थ में मोक्ष चल रहा है। यानी कि मेरी अर्थ में मोक्ष चल रहा है का मतलब यह है कि मेरी धन से रिलेटेड कहीं ना कहीं डिजायर्स हैं और उसे फुलफिल कराने के लिए मुझे मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी कि
मुझे जो है जो भी कार्य मैं हाथ में लूँ, जो भी कार्य मैं करूँ, वो कार्य मुझे निस्वार्थ करना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस दृष्टिकोण से कार्य करूँगा अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी कि मेरी जो है जर्नी जो है वो अर्थ के अंदर है, यानी कि मेरा अर्थ यानी अर्थली डिजायर्स हो गई, जो नई नई चीजें हैं जो मैं चाहना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, धन कमाना चाहता हूँ, तो मेरी महादशा के अंदर अंतरदशा जो है वो शुक्र की है। तो शुक्र जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? मोक्ष के अंदर बैठा हुआ। मोक्ष का मतलब मुझे जो भी कार्य कर रहा है, मान लीजिए कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि आपके साथ में मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ में कोई एस्ट्रोलॉजीज वीडियोज लेना चाहता हूँ, तो मैं बिना निस्वार्थ उस कार्य को अगर करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरीके से इस चीज को जब मैं अपनी नवांश कुंडली के अंदर देखता हूँ, तो नवांश कुंडली में मेरे शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो अंतरदशा के अंदर और राहु की दशा जो है वो चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे क्या है, जब यहाँ पे मैं उसको देख रहा हूँ नवांश कुंडली के अंदर, तो ये जो घर है 9 नंबर, 9 नंबर आप देखोगे धर्म का घर है। तो यानी मुझे धर्म से रिलेटेड कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, मुझे धर्म से रिलेटेड कार्यों के अंदर कार्य करना चाहिए। लग्न कुंडली मुझे बता रही है कि निस्वार्थ कार्य कीजिए, यानी कि अंतरदशा जब आपकी चल रही है तो निस्वार्थ कीजिए कि इसमें अर्थ के लिए काम तो आप कर रहे हैं, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा आप करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पे शुक्र कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हुए अंतरदशानाथ। अंतरदशानाथ जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो बता रहे हैं मोक्ष का कार्य कीजिए, यानी कि निस्वार्थ कार्य कीजिए। और जब मैं इस चीज को देखता हूँ अपनी नवांश कुंडली के अंदर, तो नवांश कुंडली के अंदर शुक्र जो कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए। ये किसका घर है? ये घर है धर्म का घर है। तो धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि लोगों का उपकार कीजिए, भलाई कीजिए, यानी कि अच्छे के साथ अच्छा कीजिए, यानी कि लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। तो धर्म कहता है कि सही के साथ सही रहिए, मतलब लोगों को भलाई करे, लोगों को सपोर्ट करे, अच्छे कार्य करे, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। तो यहाँ से मुझे ग्रोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से कोई भी अगर व्यक्ति है, मान लीजिए किसी की कि किसी का जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये उसकी कुंडली है, और कुंडली में महादशा पे उसका ये यहाँ पे बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उसकी महादशा का जब कोई भी प्लेनेट होगा वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी महादशा का जो है वो धर्म पे बैठा है, और उसका जो है धर्म पे बैठने के बाद में अंतरदशा जो है वो यहाँ पे आपकी अर्थ पे आ रही है। तो धर्म का मतलब ये है कि धर्म में अर्थ, यानी कि अंतरदशा जब अर्थ की आ रही है तो अर्थ का मतलब ये है कि मैं धर्म के साथ भी जुड़ा रहूं और अर्थ के साथ भी जुड़ा रहूं, यानी कि मैं जो हूं धर्म के कार्यों के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट रहे मेरा कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ अर्थ का मतलब यानी मैं अर्थली डिजायर्स के लिए काम करूं, मेहनत करूं, ताकि वो अर्थली डिजायर्स मुझे मिल सके, सही डायरेक्शन में काम करूं, उस डायरेक्शन में सही समय दूं। क्योंकि अगर अर्थ की आपकी फॉर एग्जाम्पल अर्थ की अंतरदशा चल रही है, यानी कि जिस प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है और वो अर्थ के जगह पे है, तो उस कंडीशन में आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने चाहिए, काम पे फोकस करना चाहिए, सही अपने कार्य क्षेत्र को पूरा समय देना चाहिए, ताकि आप उस जगह पे बिल्कुल फिट बैठ सके। तो मैं दोबारा से उसको रिवाइज कर देता हूं, ताकि जो लोगों को नहीं आइडिया होगा, जैसे कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। तो ये पहला घर जो है हमारा एक से लेके एक, दो, तीन, चार, देखिए एक, दो, तीन, चार, यानी अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला जो घर है, पांचवा जो घर है, नौवा जो घर है, वो धर्म का हो गया। दूसरा जो भाव है, छठा जो भाव है, 10वां जो भाव है, वो अर्थ का हो गया। तीसरा जो भाव है, 7वां जो भाव है, 11वां जो भाव है, वो काम का हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए किसी की दशा जो है वो मोक्ष की है, महादशा, और उसकी जो अंतरदशा है वो काम की है। तो यानी कि मोक्ष में वो जुड़ा हुआ है, उसे निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ काम की दशा दिखा रही है कि उसे एक तो काम तो कर रही है, अपने काम पे फोकस तो देना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्पाउस का ध्यान भी रखना है, उसकी बातों को तवज्जो देना है। कहीं ना कहीं जो है काम में भी वो लिप्त रहेगा, काम उत्तेजना में भी वो लिप्त रहेगा, लेकिन उस दशा में उसे अपने विवेक का यूज करना है। कि ऐसा नहीं कि वो जो है गलत तरीके से जो है वो और लोगों के पास जा रहा है, अपनी काम उत्तेजना के लिए जो है वो कहीं ना कहीं और इधर उधर भटक रहा है। तो लॉयल रहे कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के साथ में, अपने जो साथी है, अपने जो स्पाउस उसके साथ में, वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो लॉयल्टी कहीं ना कहीं दिखाए। अगर वो इस समय में जो है वो लॉयल्टी नहीं दिखाएगा तो क्या होगा कि उसकी दशा अंतरदशा बिगड़ जाएगी।
तो उस तरीके से आपको अपनी जब दशा अंतर्दशा होती है, तो उस समय पे अपनी लग्न कुंडली को जब आप चेक करें, अपनी अपनी जब कुंडली को आप चेक करते हैं, तो देखिए कि आपकी महादशा कौन-सी है और आपकी अंतर्दशा कौन-सी है। और महादशा के जो स्वामी है, महादशा के जो प्लैनेट है, वो किस जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपको पता लगेगा कि पहले, दूसरे और तीसरे घर में कौन-सी चीज़ लिखा लिखा हुआ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। या 5वें, छठे, 7वें, 8वें में क्या लिखा हुआ है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। 9वें में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम जब हमारी महादशा और अंतर्दशा के स्वामी जिस जगह बैठे हैं, उसका जब हमें पता लग जाता है कि भैया वो धर्म से रिलेटेड जगह है, वो काम से रिलेटेड जगह है, मोक्ष से रिलेटेड जगह है, तो हमें उसके एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अंतर्दशा धर्म से रिलेटेड है, तो उसको धर्म से रिलेटेड कार्य करना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीजें करना चाहिए। धर्म से रिलेटेड कामों में कहीं न कहीं दान दक्षिणा करनी चाहिए, पंडितों को दान दें, कथा करवाएँ, चीजें करवाएँ, कहीं न कहीं धर्म से मंदिर जाएँ, रेगुलर बेसिस जो है विजिट करें। कहीं न कहीं मोक्ष से रिलेटेड है, तो जो भी आप कार्य अपने हाथों में लेते हैं, उसे निस्वार्थ कीजिए। उसके बाद अगर काम से रिलेटेड है, तो लॉयल्टी दिखाइए कहीं न कहीं अपने स्पाउस के साथ में। ऐसा नहीं कि उस समय में आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो के कहीं और चल दिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अर्थ का मतलब है कि आप जब अर्थ यानी अर्थली डिज़ायर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, फ़ोकस बनाएँ अपने कार्य क्षेत्र में और कहीं न कहीं उसमें समय दें। क्योंकि अगर आप समय नहीं दोगे, तो वो अर्थली डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली है। इधर-उधर आप भटकोगे, शॉर्टकट ढूँढोगे, तो कहीं न कहीं जो है वो चीज़ें बिगड़ने का चांसेस बना रहेगा। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्पज़ ये था कि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से ये बता सकूँ, जबकि जब भी आपकी महादशा, अंतर्दशा चले, तो आप ये देखें कि किस जगह पे प्लैनेट आपका बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के अंदर या नवांश कुंडली के अंदर, तो उससे रिलेटेड कार्यों में थोड़ा-सा रुझान अपना लेके आए, आपके आपको उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कई बार हम लोगों को नहीं पता होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस जगह पे बैठे हुए प्लैनेट की काम दशा चल रही है, तो हम लॉयल नहीं है अपने स्पाउस के साथ में, तो कहीं न कहीं हमारी वो चीज़ें बिगड़ेंगी। कहीं न कहीं हम हमारी जो है धर्म से रिलेटेड हमें कार्य करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, हम पता होने के बावजूद नहीं कर। अगर पता है तो आप प्रिकॉशनरी उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें अर्थ के बारे में पता है, हमें धर्म के बारे में पता है, अर्थ के बारे में पता है, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का जब आप अपने जीवन में यूटिलाइज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरी प्रयास, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको समय-समय पे सही जानकारी दूँ, ताकि आप लोग इन जानकारियों का अपने जीवन में यूज़ करें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।